हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देव की जो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर आप उनसे डरते हैं। और कहा जाता है एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे खतरनाक माने गए हैं। वैसे ज्योतिष में राहु और केतु को छाया या पाप ग्रह कहा जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर राहु केतु की छाया पड़ गई उसकी बुद्धि भ्रष्ट होनी निश्चित है। इसीलिए राहु केतु जैसे ग्रहों का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन आज हम जिस देव की बात कर रहे हैं, जिस ग्रह की बात कर रहे हैं, वो है राहु केतु से भी अधिक खतरनाक, क्योंकि ये आपको गलती की सजा देने में जरा भी दया नहीं दिखाते। कर्म फलदाता है शनि देव। इसीलिए शनि देव को दंड देने वाला देवता या दंडाधिकारी भी कहा गया है। न्यायाधीश है और नवग्रहों में शनि देव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। और शनि देव का शुभ और अशुभ प्रभाव किसी भी व्यक्ति या राशि पर बहुत लंबे समय तक रहता है। इसीलिए अगर आप इनकी शनि की महादशा में पड़ जाएं या शनि की कुदृष्टि आप पर पड़ जाए तो आपका कभी कोई काम नहीं बनेगा। और कुछ खास गलतियां होती है जिनको करके आप इनको और नाराज भी कर सकते हैं। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। और दंड नायक की भूमिका है। और कहा गया है राहु के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने वाहन काकोल की मां को भस्म करने के लिए इंद्रदेव को दंडित किया था। शनिदेव बचपन से ही ऐसे थे और अपने पिता सूर्य देव से बार बार अपमानित होने के कारण और भी कठोर हो गए। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इसलिए शनिवार के दिन अगर आप भी शनि देव की पूजा करते हैं तो आपके कष्ट अवश्य दूर होते हैं। आज हम बात करेंगे शनि देव की, जो शनि देव से हमेशा डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं शनि देव सिर्फ उनको दंडित करते हैं जो गलत काम करते हैं, गलत आदतों को अपनाते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, दया की भाव की दृष्टि रखते हैं, उनसे शनि देव सदा प्रसन्न रहते हैं और उल्टा शुभ फल भी प्राप्त कराते हैं। और शनि देव की शुभता से सफलता मिलती है, रंक भी राजा बन जाता है। ऐसे लोग जो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, नियमों का जीवन के नियमों का पालन नहीं करते, लोगों को मजबूर बनाते हैं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, बेजुबानों को सताते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं पुरुषों के साथ बुरे कर्म करते हैं, झूठी बातें करते हैं, धन का लोभ रखते हैं या धन बल से प्राप्त करना चाहते हैं, धन के लिए दूसरों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर शनि की अशुभ छाया अवश्य पड़ती है और अंत में इन्हें ऐसा कठोर दंड मिलता है कि इनका अंत बुरा ही होता है। कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो छोटी छोटी आदतें होती है जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं और इनकी वजह से शनिदेव क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी वो आदतें हैं। हर इंसान के जीवन में शनिदेव का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपको पता चले या ना चले, कभी छोटी पनौती होती है, कभी बड़ी पनौती होती है, कभी छाया होती है, कभी कुदृष्टि होती है, कभी 7.5 होती है, कभी ढैया चल रही होती है और कुछ नहीं तो शनि की महादशा आ जाती है। तो हर जीवन में एक इंसान का जो टूट हट जीवन है वो शनि देव की छाया में गुजरता ही गुजरता है। तो रोजमर्रा में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस न्यायाधीश को, इस जज को, जो ग्रहों के जज है, इनको हम परेशान ना करें। पहली चीजें, कुछ आपको हैबिट्स अच्छी रखनी चाहिए। मैं पॉइंट वाइज फटाफट रीड कर देती हूँ ताकि आप जो अक्सर हम बताते रहते कि ये काम ना करें, वो काम ना करें, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी और नहीं करना है। एक, आपको सबसे पहले शनिवार के दिन कभी भी बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। आप कई लोग हेयर कटिंग करा लेते हैं, वो ना करें। और इस दिन आपको कुछ खास चीज़ें हैं जो खरीदनी नहीं चाहिए। घर में नमक नहीं खरीदना चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए, बचपन से आपने सुना होगा, लकड़ी नहीं खरीदना चाहिए, कोयला नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। और इस दिन कुछ लोग झाड़ू खरीदते हैं, तो आप कोशिश करें कि झाड़ू का इस्तेमाल आप इस दिन से कर सकते हैं, लेकिन झाड़ू आप किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन खरीदें। शनिवार के दिन विशेष रूप से नमक ना खरीदें,
कहते हैं इस दिन कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। काले तिल नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप दान देने के लिए काले तिल खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अन्यथा कहा जाता है कि इस दिन तिल खरीदने से कार्यों में बाधाएं आना शुरू हो जाती है। इसलिए शनिवार को काले तिल का दान करें, पीपल पर चढ़ाएं, ये ठीक है, लेकिन आपको काले तिल घर में खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन आपको जूते भी नहीं खरीदने चाहिए। चमड़े की चीजें, काले रंग के जूते, यह आपको नहीं खरीदने चाहिए। ये आपके जीवन में कठिनाइयों को लेकर के आते हैं। शनिवार के दिन में आपको उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा की, जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी काम आ जाए और जाना ही पड़े तो एक छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिए, इसके बाद ही आपको यात्रा पर निकलना चाहिए। शनिवार के दिन किसी प्रकार का, यूजुअली वीकेंड्स होता है और सबसे ज़्यादा नशा लोग शायद इसी रात को करते हैं, लेकिन आपको अगर शनि दोष है आपको इससे बचना चाहिए। शनिवार के दिन वैसे तो किसी भी दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर शनिवार के दिन आपने झूठ बोला तो आप समझ लीजिए कि आपकी तो ऐसी की तैसी होने वाली है। इसके अलावा आपको कुछ काम है जैसे बैठे बैठे कुछ लोग अपने पैरों को हिलाते हैं, यह आपको नहीं करना चाहिए। यह आदत शनि देव को नाराज करती है। यह आपके पारिवारिक जीवन को तनावपूर्ण भी बनाती है। कुछ लोग होता है पाँव घसीट घसीट के चलना शुरू कर देते हैं, पटक पटक के पाँव चलेंगे या जूते चप्पल को घसीट के चलेंगे। ये सभी आदतें शनि देव को बहुत क्रोधित करती है। अगर आप भी इस तरह से चलते हैं तो आपको तुरंत ये आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होगी जिंदगी में। आप जो भी काम करने जाएंगे आप सोचते रहेंगे कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन एक मात्र चप्पल घसीट कर चलने की जो आदत है आपकी, या पाँव को घसीट के चलने की आदत है, यह आपको कर्ज तले चढ़ा सकता है, आपके बने बने काम बिगाड़ सकता है और कोई भी काम आप करने जाएंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी से ज़रूरत पड़ने पर जब आप मदद मांगते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो मैं तेरे को लौटा दूंगा, तो उस इंसान का हमेशा मान करना चाहिए। कुछ लोग पैसे लेने के बाद लोगों को जलील करना शुरू कर देते हैं, उधारी नहीं लौटाते हैं, पैसे उधार लेते हैं, फिर जानबूझ करके पैसे वापस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को शनि देव की बुरी दृष्टि का सामना करना ही पड़ता है। कोशिश करें जीवन में खुद कम खा लीजिए। पहला तो आपको कर्ज लेना ही नहीं चाहिए। जितना है उतने में सुख रहे, खुशी रहने की कोशिश करें। अगर बाय चांस किसी कारणवश आपने ले लिया और कर्ज तले दब गए हैं तो अपनी नीयत ऐसी रखें कि जब तक उस इंसान का कर्ज लौट न जाए आप अपने पैसों को इस्तेमाल करना शुरू ना करें। पहले लोगों के कर्ज चुकाएं, इसके बाद ही आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। अपने घर को, अपने बाथरूम को, अपनी रसोई को, कुछ लोग हमेशा जूठे बर्तन इकट्ठे करके रखते हैं, पता नहीं कुछ हैबिट होती है कि वो गंदे बर्तन रखेंगे ही रखेंगे उनके बेसिन में। ऐसा ना करें। अपने घर से जितनी कोशिश करें, जूठे बर्तन ठीक है अगर आप 2 समय धोते हैं तो कोई बात नहीं 2 समय, लेकिन पूरे बर्तनों को धोकर एक बार में साफ करना चाहिए, नहीं तो इससे नकारात्मक ऊर्जाएं जागृत हो जाती है। और दूसरी चीज़ है रसोई को गंदा रखने की आदत। कुछ लोग गंदा रखते हैं, रसोई और बाथरूम दोनों गंदा हमेशा पड़ा रहेगा उनका। बाथरूम में भी जाएंगे तो हमेशा गंदगी, रसोई में भी जाएंगे तो गंदगी। ऐसे लोगों के जीवन में नकारात्मकताएं, आपको मैं बता दूं, ऐसा लगेगा जैसे कोई भूत प्रेत ने डेरा डाल दिया है, क्योंकि भूत प्रेत ऐसी जगहों पर अट्रैक्ट होते हैं। स्पेशली आपको पता है पूरे घर से ज़्यादा भूत आपके बाथरूम में रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से गंदगी रखते हैं अपने वॉशरूम में, उसको सुगंधित नहीं रखते हैं, गंदगी रखते हैं, गंदा पड़ा रहता है, तो वो अक्सर आपके शनि का प्रकोप आपको उसका झेलना पड़ता है, आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है, आपके रिलेशंस को बर्बाद कर देता है और आपके जीवन में कठिनाइयां पैदा करता है। आप कोई भी काम करने जाएंगे, आपको कभी भी धन का आगमन आपके जीवन में आता भी रहेगा तो नष्ट हो जाएगा और आपकी एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी आपको घर का बाथरूम जो है उसमें हमेशा साफ रखना चाहिए। और हमेशा कहती हूँ उसमें एक बाउल में नमक रखिए, ये आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी भी बड़ों का अपमान न करें।
अपनों का अपमान न करें। जो लोग बड़े बुजुर्गों का, असहाय लोगों का अपमान करते हैं, शनि देव उन्हें दंडित किए बिना छोड़ते ही नहीं हैं। शनि की क्रूर दृष्टि उनको झेलनी ही पड़ेगी और ऐसे लोगों को कभी भी वो कितना भी अच्छा कर ले, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन भर कष्टदायक स्थितियों से गुजरना पड़ेगा और लास्ट में मानसिक तनाव से ग्रसित होकर ऐसे इंसान पागल भी हो सकते हैं, अपाहिज हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, दिव्यांगों की सहायता करें। किसी भी अपंग हो, दिव्यांग हो, जिनके शरीर पूरे नहीं है, उनकी सहायता करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो अगर अंधे हों, कहीं पे अंधा आश्रम हो, वहाँ जाना चाहिए। यथाशक्ति कम से कम 10 अंधों को भोजन कराइए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और हमेशा सच बोलें, सत्य बोलने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा सत्य बोले जिससे आप प्रॉब्लम में पड़ जाएं। जिस सत्य से किसी की हानि ना हो, जिस झूठ से किसी की हानि ना हो, ऐसा झूठ आप बोल सकते हैं। नहीं बोलना चाहिए झूठ, पर अगर आपको प्रॉब्लम पड़ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है और उस झूठ से किसी और की हानि नहीं हो रही है, तो आप ऐसा झूठ बोल सकते हैं। इससे शनिदेव नाराज नहीं होते, लेकिन हमेशा सच बोले। ऐसा झूठ ना बोले जिससे लोगों का नुकसान हो। जो भी आपके आसपास गरीब हो, कोई सफाई कर्मी हो, उनको प्रायः आपको दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। जो पशु पक्षी हो, स्पेशली काले रंग के पशु पक्षी, कौवे हुए, कुत्ते हुए, गऊ हुआ, काली गऊ हुए, चींटियाँ हुआ, मछली हुआ, इन सब को अन्न जल की व्यवस्था। चिड़िया, अभी गर्मी आ गई है, सभी लोग अपने अपने घर के आगे चिड़िया के लिए एक जल का बर्तन रखा करें। अन्न जल की व्यवस्था अगर आप पशुओं के लिए, जीवों के लिए करते हैं, तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई भी महिला अगर किसी विपदा में है, किसी अबला है, कोई विधवा है, अगर वो सहायता मांग रही हैं आपसे, तो उनकी सहायता करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। किसी भी प्रकार की नशा हुआ, गलत चीज़ हुआ, आजकल ड्रग्स का बहुत चलन है, वीड्स का चलन है, ऐसी चीज़ों से स्वयं को दूर रखें। इससे अपने आचरण को, ये आपके आचरण को खराब करता है। आजकल ज़्यादातर लोग गलत प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, नशे की दवाइयाँ खाते हैं, नशा बढ़ाने की, शरीर को कुछ जागृत करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं। ऐसी दवाइयों से खुद को दूर रखें, अपने आचरण को शुद्ध बनाएं, अपने अंदर पवित्रता बनाएं। शनिदेव प्रसन्न होंगे तो आपकी सभी प्रॉब्लम्स, आपकी मानसिक तनाव, सभी चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका हमेशा ध्यान करना चाहिए। कभी भी देवी देवताओं के बारे में गलत बयानबाजी करना, अपने कुल की परंपराओं का ध्यान नहीं रखना, और कई बार लोग भगवान को ही गालियां देने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति हो, भगवान हो, प्रकृति ही भगवान है, तो ये ध्यान रखें। कभी भी प्रकृति को हो, देवी देवता हो, इनको गाली ना दें। आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन इनको आपको कभी भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें मैंने बताने की कोशिश की है। ईमानदार बना रहिए। कई लोग होते हैं झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, आप एक शब्द बोलेंगे नहीं, वो आपसे बिल्कुल उतर जाते हैं झगड़ा करने के लिए। ऐसा ना करें। अपनी पत्नी हो, उसका ध्यान रखें। अपने पति हो, उनके विश्वास को बनाए रखें। जुआ हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, गलत स्त्रियां हो, गलत एरिया में जाना हुआ, इन सभी चीज़ों से दूरी बना करके रखें। अपने परिवार का, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, सभी के धर्म को बना करके रखें। पराई स्त्री के चक्कर से बिल्कुल दूर रहें। ब्याज का धंधा ना करें। और इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट होगा। अगर अच्छे कर्म करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और इन सभी मंत्रों का जाप करते हैं, समय समय पर छाया दान करें, किसी शनि मंदिर में जाएं। छाया दान करने की विधि बड़ी सरल है। पूरे परिवार के निमित्त आप एक ही कटोरी में सरसों तेल ले लीजिए और सभी लोग उसमें अपना अपना चेहरा देख लीजिए, और शनिवार के दिन किसी डाकोत को आप दान कर सकते हैं।
डाकोत यानी शनिदेव का जो तेल लेने आता है, शनिदेव का जो पूजन करता है, उसको डाकोत कहा जाता है। उनको आप तेल का दान दीजिए अगर आपके यहाँ मांगने आते हैं तो। नहीं आते हैं तो आप किसी शनि मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं। शनि मंदिर नहीं है तो किसी पीपल के नीचे चढ़ा सकते हैं। वो भी नहीं है तो कोई भी खाली मैदान हो, वहाँ कोई खाली पत्थर होगा, वहाँ पर काले रंग का सा पत्थर देख करके उसके ऊपर शनिदेव के नाम का आप तेल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव, फिर से ध्यान रखें, कर्म फलदाता है। और कर्म फलदाता शनिदेव को अगर आप क्रोध दिलाते हैं अपनी गलत आचरण को फॉलो करके या गलत आदतों को फॉलो करके, तो आपको उनके कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैंने पर्सनली देखा है जीवन में शनिदेव के कर्म, शनिदेव के जजमेंट को, और देखा है कि किस प्रकार से जो लोग शनिदेव के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके जीवन में कैसी कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ता है। मैं खुद मकर राशि हूँ, शनिदेव की 7.5 से गुजर रही हूँ, लेकिन भगवान की दया से, शनिदेव की कृपा से वो मेरे लिए दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। और चाहती हूँ ऐसे ही आप लोग भी अच्छे कर्म करते रहिए ताकि शनिदेव आपकी भी हाथ पकड़ के आपको रंग से राजा बना दें। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने आसपास फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो अक्सर परेशान रहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, क्या करें, हमारे तो शनि की 7.5 चल रही है, रोते रहते हैं, या शनि की कुदृष्टि है, शनि दोष है हमारी कुंडली में, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। और कुछ ना हो तो इसके बाद आपको शनिदेव की शांति करानी चाहिए। अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा दोष है तो शनिदेव की शांति कराएं। 92,000 आपको जाप कराने चाहिए शनिदेव के, और साथ ही साथ आपको शनि कवच धारण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, शनि देव की जय।